अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा। मुख्तलिफ आरा आपने सुनी, किसी ने कहा कर्मा है, किसी ने कहा अपोजिशन थी, किसी ने कहा PTI खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, और किसी ने कहा कि ये तीली लगा देने के मुतरादिफ है या PTI पे का ख़ात्मा होने के मुतरादिफ है। मंसूर अली ख़ान साहब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में दो चार एंगल्स हैं सारे मामले को देखने के। पहली बात तो ये कि जो सियासी जमातें या सियासी सोच होती है ना, वो पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी सज़ाएं हो गई, वो असेंबलियों में हैं या नहीं हैं, उससे बढ़ती या कम नहीं होती। आज मिसाल के तौर पे मुस्तफीक नवाज़ जो है, उसके पास कौमी असेंबली में एक सादा अक्सरियत है, लेकिन क्या वो इस वक्त अवाम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करती है? सबको इसके ऊपर शको शुबहात है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स मेरी नज़र में अगर कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबलियों के अंदर अगर कम भी हो जाएं ये इन नाअहलियों की वजह से, तो क्या इसके अंदर अवाम का वोट बैंक जो है क्या वो कम होता है या नहीं? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी बात ये, रविश के हवाले से बात हो रही थी कि ये इतने लोगों को नाअहल कर देना ये एक गलत रविश है। इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे भी जाना पड़ेगा कि जो कुछ उन लोगों ने किया, क्या वो सही रविश थी? ये अगर तो वो गलत रविश थी तो फिर जाहिर बात है उसका नतीजा भी गलत ही निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक काम बड़ा अच्छा किया हो लेकिन आपको उसकी सज़ा फिर भी दी जा रही है। काम अगर आपने गलत किया था तो नतीजा भी उसका गलत ही होगा। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखी जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े मुजरिमों को बड़ी बड़ी बातों के ऊपर हमारे यहाँ पे सियासतदानों को माफ़ किया गया। उन्होंने बहुत कुछ किया था लेकिन फिर भी माफ़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ इसी मुल्क के अंदर। यहाँ पे तैयारा हाईजैकिंग केसेस के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये भी कहा गया कि जनाब ये ख़त्म हो गया। पैनामा का केस आया, उस वक्त भी कहा गया कि ख़त्म, अब दोबारा शरीफ फैमिली नज़र नहीं आएगी। आज शरीफ फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में भी बैठी हुई है और लाहौर में भी बैठी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।